हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग? मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में। तो व्हाइल लूप क्या होता है, ये सारा कुछ हम देखेंगे अपनी वीडियो में। तो पहले मैं बता दूं, व्हाइल लूप एक प्री टेस्ट लूप है जिसमें हमको मालूम नहीं होता कि कितनी आइटरेशन चलनी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं। पहले मैं लिखता हूँ डे 9। ठीक है, डे 9। और यहाँ पे लिखता हूँ डेफिनेशन। डेफिनेशन। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है? while loop is a pre-test loop. Pre-test loop. It is used when we don't know. ठीक है, we don't know the number of iteration. The number of iteration in advance. ठीक है, ये होता है मेरा while लूप। कैसे कैसे? तो इसका मैं सिंटैक्स लिखूं। इसका मैं। तो सबसे पहले क्या होता है, while कीवर्ड का यूज। उसके बाद यहाँ पे देते हैं कंडीशन। इससे पहले क्या करते हैं हम? इससे पहले बोलते हैं हम इनिशियलाइजेशन। 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 ठीक है, पहले नंबर पे ये होता है, दूसरे नंबर पे ये होता है, और तीसरे नंबर पे होती है मेरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। जैसे जैसे मैं लिखूं कि मुझे 1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट करानी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इनिशियलाइज करूंगा वैल्यू कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है कि नहीं? 1 से स्टार्ट करना है। उसके बाद लूप में डाल दो इसे कि मुझे जाना कहाँ तक है, 10 तक। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट क्या करना है, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट क्या करना है मुझे, वो चीज़ मुझे इसके नंबर ही प्रिंट करने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, जो क्या है मेरा आई इजिकल टू आई प्लस के 1। ऐसे करके मेरा ये वाइल लूप काम करता है। ठीक है, ऐसे करके वाइल लूप काम करता है। अगर मैं इसके फ्लो चार्ट की बात करूं, तो इसका फ्लो चार्ट कैसा रहने वाला है? ठीक है, जैसे पहले मैं लिख लेता हूं इंट आई इजिकल टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट आई की वैल्यू। ठीक है, इंक्रीमेंट द वैल्यू। ठीक है, अब इसका बनाते हैं फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरी वैल्यू इनिशियलाइज होगी। ठीक है, इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले मेरी वैल्यू इनिशियलाइज हुई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कंडीशन लगेगी। कंडीशन। ठीक है, उसके बाद कंडीशन लगी। कंडीशन लग गई है। अब मैं क्या करूँगा, वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट कराऊंगा। अगर कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो प्रिंट कराऊंगा, अगर फॉल्स होती है तो क्या कराऊंगा। ठीक है, और वैल्यू वैल्यू मेरी ट्रू होती है, वैल्यू मेरी ट्रू हुई तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दूंगा। इसके अंदर आएगा, जैसे वैल्यू मेरी प्रिंट होगी इसके अंदर आएगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा मेरा,
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि इसको मेरा अपडेट करेगा। आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, अपडेट हुई। अपडेट होने के बाद अगर कंडीशन मेरी फॉल्स होती है, ठीक है, अपडेट होने के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, दोबारा कंडीशन चेक होगी, तो मैं क्या करूँगा, अपडेट हुई, वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। यहाँ क्या होगा, इनिशियलाइजेशन, यानी कि मैं इसे बोल सकता हूँ अपडेशन। वैल्यू हुई अपडेट, अपडेट होने के बाद चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर अगर ट्रू है तो प्रिंट करेगा, अदरवाइज प्रोग्राम को कर देगा क्लोज, लूप हो जाएगा मेरा क्लोज। ऐसे करके इसका बन जाएगा क्लोज आर। ठीक है, अगर मैं कोई वैल्यू प्रिंट कराना चाहूँ, ठीक है, जैसे जैसे मैंने कोई लिया इंट आई इज इक्वल टू, एक वैल्यू इनिशियलाइज करूँगा 1 से, ठीक है, आई की वैल्यू मैंने 1 से इनिशियलाइज किया। अब मैं क्या करूँगा, लूप चलाऊँगा और यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे बोलूँगा ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, और यहाँ पे ये होगा क्लोज। उसके बाद क्या होगा, प्रिंट होगा आई की वैल्यू आई, और मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपडेट करा दूंगा वैल्यू को। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, और ये हो जाएगा मेरा क्लोज। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। सबसे पहले आई इनिशियलाइज होगी, इनिशियलाइज होने के बाद क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा मेरा, क्या मेरा आई, क्या मेरा एक छोटा या बराबर है 5 के, बोलेगा हाँ बराबर है, तो यहाँ से आएगा वो, यहाँ वैल्यू को प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू कितनी है मेरी 1, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगी 1। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, वैल्यू को अपडेट करेगा, बोलेगा आई इजिकल टू, आई में कितना मेरा 1 प्लस के 1 इजिकल टू हो गया 2, ये वाली 2 मेरी अपडेट हो जाएगी यहाँ पे 2। और यहाँ पे दोबारा चेक करेगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलेगा हाँ है, इसके अंदर आएगा। अब क्या करेगा, जो मेरी आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू कितनी है मेरी 2, प्रिंट हो जाएगी 2। अब उसके बाद क्या करेगा, इसके अंदर नीचे आएगा, आई में अपडेट कर देगा, आई इजिकल टू 2 प्लस के 1, वैल्यू होगी मेरी 3, मेरा क्या करेगा, यहाँ पे जाके 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 होने के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलेगा हाँ है तो प्रिंट करो भाई, प्रिंट करेगा 3, प्रिंट करने के बाद अपडेट करो, अपडेट करेगा आई इजिकल टू 3 प्लस के 1। ठीक है, अपडेट किया, कितना हो गया 4, यहाँ पे प्रिंट कर दे, सॉरी 4, 4 होने के बाद क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा 4, आई की वैल्यू होगी मेरी 4, 4 होने के बाद दोबारा चेक करेगा, 4 छोटा या बराबर है 5 के, तो बोलेगा हाँ, हाँ बोलेगा तो फिर नीचे आएगा और प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है मेरी 4, 4 होने के बाद अपडेट करेगा, अपडेट करेगा कितना, आई की वैल्यू कितनी है मेरी 4 प्लस के 1, हर बार +1 करेगा, और ये होगी मेरी आई की वैल्यू 5, 5। और यहाँ पे चेक करेगा मेरा, क्या मेरा 5, क्या मेरा 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलेगा हाँ, हाँ बोलेगा तो यहाँ पे आएगा, प्रिंट कर देगा 5, 5, 5 प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, नीचे आएगा और वैल्यू को अपडेट करेगा, वैल्यू अपडेट करेगा आई इजिकल टू 5 प्लस के 1, वैल्यू होगी 6, यहाँ पे हो जाएगी 6, 6 होने के बाद क्या करेगा, चेक करेगा यहाँ पे 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, वो बोलेगा नहीं, जैसे नहीं बोलेगा तो यहाँ से बाहर क्लोज। ऐसे करके ये मेरा व्हाइल लूप काम करता है। ठीक है, तो एक बार प्रोग्राम बनाते हैं इसका, हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक है, कंट्रोल एस, while.c, while लूप। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन बनाऊंगा एक जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब उसके अंदर इनिशियलाइज करूँगा, 1 से स्टार्ट हो जा भाई, और तू चल 5 के बराबर। ठीक है, और क्या कर, हर बार कर तू
नंबर प्रिंट, परसेंट डी, थोड़ा सा स्पेस, फिर दोबारा नंबर प्रिंट करेगा और आई की वैल्यू, ठीक है। और अगर मैंने ये ऐसे डाल दिया तो वो मेरा चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। इसे रोकने के लिए मैंने क्या किया, अपडेट कर दिया इसे +1, ठीक है। इसको करता हूँ रन, रन किया। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है एरर। ये एरर क्या आ रही है, मेन फंक्शन की, डिड यू मीन हैज इंक्लूड, कंट्रोल एस, करता हूँ रन। देखिए ऐसे करके मेरे 1 से लेके 5 तक मेरे प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे करके मेरा व्हाइल लूप काम करता है। अब अगर मुझे दोबारा कोई नंबर प्रिंट कराना हो, ठीक है, अगर मुझे कोई टेबल प्रिंट करानी हो तो मैं क्या करूँगा, 1 से स्टार्ट करूँगा, 10 तक जाऊँगा और हर बार क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का, और यहाँ पे देता हूँ /n, जिससे मुझे टेबल की तरह दिखे। देखिए ये मेरी टेबल प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। ऐसे करके मेरा व्हाइल लूप काम करता है। व्हाइल लूप मेरा सेम ही काम करता है फॉर लूप की तरह। जैसे फॉर लूप में हम क्या करते हैं, फॉर लूप में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद कंडीशन लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या फिर बोल सकते हैं अपडेशन, वैल्यू को अपडेट करते हैं। और यहाँ पे हम वैल्यू को प्रिंट करते हैं, वैल्यू को प्रिंट, ठीक है। अब सेम व्हाइल लूप की बात करूँ मैं, अगर इसको मैं सही से लिखूँ मल्टी लाइन कमेंट में, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद वैल्यू प्रिंट करेंगे ये, ठीक है। ऐसे करके मेरा फॉर लूप काम करता है। अगर मैं व्हाइल लूप की बात करूँ तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर दिया। व्हाइल लूप की बात करें तो लूप, ठीक है। व्हाइल लूप की बात करें तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन लिखने के बाद सेम कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड ओपनिंग दोनों लगाते हैं, कंडीशन लिखेंगे यहाँ कंट्रोल-V, अपडेट करेंगे यहाँ कंट्रोल-C, इधर कंट्रोल-V, ठीक है। अगर वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो तो वैल्यू प्रिंट कहाँ होगी, कंट्रोल-C, इसके ऊपर, ठीक है, एज ए रिक्वायरमेंट। ऐसे करके मेरा व्हाइल लूप काम कर रहा होता है, ठीक है। तो बनाते हैं अपना कुछ प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रिंट 1 to n, n तक की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा, इंटीजर n इज इक्वल टू मेरा कोई 0, ठीक है, प्रिंट एफ एंटर नंबर फॉर प्रिंटिंग वैल्यूज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप, ठीक है। कुछ ऐसे लिख देता हूँ मैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू को ले लूँगा यूजर से %d, और भाई n में मेरी जो भी वैल्यू आएगी वो, और एक एड्रेस पे स्टोर हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लूप चलाऊँगा कि भाई सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करता हूँ 1 से स्टार्ट कर, और लूप में फंस जा, जो फंसने का तरीका होगा वो या, ठीक है। और जो मेरा ब्रेक होगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंडीशन लिखता हूँ कि आई कहाँ तक चलेगा मेरा, n तक, <n n तक चलाऊँगा मैं, और हर बार क्या करूँगा, अपडेट करूँगा आई की वैल्यू को +1, ठीक है। अब यहाँ क्या करूँगा, उस वैल्यू तक की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एफ %d, थोड़ा सा स्पेस, कॉमा, आई की वैल्यू, ठीक है। अब इसको करता हूँ रन, कंट्रोल-S। अब देखिए
ये बोल रहा है आई आपने ऊपर इनिशियलाइज कर रखी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा कमेंट, कंट्रोल एस, दोबारा करता हूँ रन। अब बोल रहा है कहाँ तक वैल्यू प्रिंट करानी है, मैं बोलता हूँ इसे 50 तक प्रिंट कर दें। देखिए 50 तक प्रिंट कर दी। अगर मैं बोलूँ इसे कि भाई मुझे 100 तक वैल्यू चाहिए, 100 तक प्रिंट कर, अब देखिए 100 तक वैल्यू प्रिंट कर चुका है। ऐसे करके मेरा ये व्हाइल लूप काम करता है, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, ये हो गया मेरा 1 से यहाँ तक, इसको करता हूँ क्लोज और प्रोग्राम बनाते हैं अपना दूसरा, ठीक है। मैं करूँगा प्रिंट 10 to 1 या प्रिंट रिवर्स काउंट, नाम दे देता हूँ रिवर्स काउंट, ठीक है। तो बोलूँगा इसे भाई 100 से तो तू चालू हो और क्या कर, और क्या कर, यहाँ पे वेरिएबल नेम नहीं दिया तो यहाँ पे देता हूँ एन, बोलता हूँ इसे भाई 100 से चालू हो ना, 100 से चालू हो और 1 तक चल, 1 तक चल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब तक मेरा 100 बड़ा है, जब तक मेरा 100 बड़ा है या बराबर है 1 के, वहाँ तक चल और प्रिंट करा दे मेरी सारी की सारी वैल्यू। प्रिंट एफ %d कॉमा, और जो ये मेरी प्रिंट होंगी वो क्या होंगी, एन की वैल्यू, ठीक है। और क्या कर, पीछे हटता जा, पीछे हटने के लिए क्या करूँगा, n-1 एक एक घटाऊंगा तो पीछे बढ़ता हुआ जाएगा, घटता हुआ जाएगा। तो देखिए मैंने बोला इसे भाई 100 है, जब तक तू बड़ा है या बराबर है 1 के, ठीक है, तब तक तो प्रिंट करता रहे, जब तक ये बड़ा रहेगा 1 से, जब तक तो प्रिंट करेगा। जैसे ही बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है, जैसे ही 1 के बराबर हो जाएगा तो क्या करेगा, वहीं तक चलेगा और एक एक करके पीछे हटेगा। पहले 100, फिर एन की वैल्यू हो जाएगी 99, फिर 98, फिर 97, फिर 96, ऐसे कर करके 1 तक चलेगा, ठीक है। इसको करते हैं एक बार प्रिंट रन, फिर दोबारा बोल रहा है, इसको करते हैं कमेंट, चलाते हैं, देखिए 100 से लेके 1 तक इसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। ऐसे करके मेरा ये लूप काम कर रहा होता है। अगर मैं और प्रोग्राम की बात करूं जिसका नाम है एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मुझे बड़ा नंबर ढूंढना होगा एक स्ट्रिंग के अंदर, एक बड़ा नंबर ढूंढना होगा स्ट्रिंग के अंदर। तो जैसे मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसके अंदर 6 7 8 9 8 7 6 5 और लास्ट में जो पड़ा है वो है मेरा नल, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम नल, नल /0, ठीक है। अगर मेरा ये अगर मेरा नंबर ऑफ आई अगर मेरा नंबर ऑफ आई जैसे इसका जो डिनोट करेंगे हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मेरा ये 0, ठीक है, यानी मेरा ये वाला कैरेक्टर अगर ये /0 आ जाता है, ठीक है, नल आ जाता है, तब जाके मेरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। जैसे फॉर आई, ठीक है, इसको बोलता हूँ मैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग ऑफ इसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए जैसे मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट टैप और इसको %c कैरेक्टर होगा और जो स्ट्रिंग str ऑफ 0, ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा 6 प्रिंट हो जाएगा, 6 प्रिंट हो जाएगा। str ऑफ 1, इससे क्या होगा, मेरा 7 प्रिंट हो जाएगा। str ऑफ 2 8 प्रिंट हो जाएगा। str ऑफ 3 9 प्रिंट हो जाएगा। str 4, इससे क्या होगा, मेरा 10 प्रिंट हो जाएगा, सॉरी 8 प्रिंट होगा, इससे क्या होगा, मेरा 8 प्रिंट होगा। str और 5,
इससे क्या होगा, मेरा 7 प्रिंट होगा। str और 4 6 प्रिंट होगा। str और 7, इससे क्या होगा, मेरा 5 प्रिंट होगा। और str और 8 पे जाके मेरा नल कैरेक्टर आ जाएगा। ऐसे करके क्या होगा, मेरा ये सारे के सारे प्रिंट हो रहे होंगे। तो देखते हैं एक बार कोड में, ठीक है। कैरेक्टर, और यहाँ पे देता हूँ मैं नाम नंबर इक्वल टू, नंबर है मेरे थोड़ी बहुत, लास्ट में 9, ठीक है। और ये क्या होने वाली मेरी एक स्ट्रिंग, तो बनाते हैं स्ट्रिंग। इसका साइज बताते हैं, इसका साइज होने वाला है 10, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे ये सारे के सारे नंबर प्रिंट करने हैं तो मैं कैसे करूँगा प्रिंट, वाइल लूप, ठीक है। सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है हमको, तो i इक्वल टू 1, मैं क्या करूँगा, यहाँ बोलूँगा आई मेरा किसके बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू /0 नल करेक्टर। मैंने बताया था सबसे लास्ट में नल होता है। अगर मेरा ये आई सबसे लास्ट तक पहुंच गया है, ठीक है, अगर नहीं पहुंचा है तो क्या करे, पहुंच जाए, उसके लिए क्या करूँगा, i+1 करूँगा पहुंचाने के लिए, एक एक करके आगे बढ़ाऊंगा। और उसके बाद क्या करूँगा, इसमें जो मेरे कैरेक्टर निकल रहे हैं, ठीक है, उनको प्रिंट कराऊंगा। प्रिंट ऐप %c, ठीक है, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर कौन सा है मेरा, आई, इंडेक्स इस पे प्रिंट होगा। और ये स्पेस दे दिया, ठीक है। Ctrl+S दबाया और देखिए ये मेरा फट गया। क्यों फट गया, देखिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आई है वो मेरा इसके अंदर की वैल्यू है, ठीक है। तो मेरा उसके अंदर की वैल्यू अगर मेरे उसके अंदर की वैल्यू बराबर नहीं होती है नल से, तब तक चलेगा, ठीक है। Ctrl+S, उसको किया रन, देखिए ये प्रिंट हो चुके। कैसे, अंदर की वैल्यू कैसे, देखिए अंदर की वैल्यू मतलब ये, अगर मैं इसका नाम str रख दूं, मतलब इसका नाम str, तो ये क्या होगा मेरा str, और ये क्या होगा मेरा str। Ctrl+S, अब देखिए सेम काम हो रहा है। तो देखिए str ऑफ आई मतलब कि यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी आई की वैल्यू क्या होगी, पहले 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलेगी, कहाँ तक चलेगी, नल तक चलेगी ना। तो यहाँ पे जो मैंने जैसे बताया है कि str 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है। तो मैं कंपेयर कैसे कर रहा हूँ, इस 6 से ही तो कर रहा हूँ कंपेयर, इस 6 से कंपेयर कर रहा हूँ। 6 मेरा, 7 मेरा, 8 मेरा, 9 मेरा नल तो नहीं है, 8 नल तो नहीं है, 7 नल तो नहीं है, 6 नल तो नहीं है, या 5 नल तो नहीं है। जैसी नल आएगा वैसे ही रुक जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे चेक किया है, क्या मेरा 3 नल है, 3 नॉट इक्वल टू नल है, बोल रहा है हाँ, नल नहीं है। ऐसे करके मेरा ये प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बिग नंबर को ले लेता हूँ, ठीक है। बिग नंबर जो रहेगा मेरा 0, कैरेक्टर को कैरेक्टर से कंपेयर कराऊंगा, ठीक है। और जो ये मेरे नंबर निकल रहे हैं, यहाँ पे मेरा प्रिंट हो रहा है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके प्रिंट हो रहे हैं ना, ऐसे करके प्रिंट हो रहे हैं। कहाँ गया मेरा, देखिए ऐसे करके तो प्रिंट हो रहे हैं मेरे 4 5 7 6 5। अब मैं क्या करूँगा, इससे इस 3 को इस 0 से कंपेयर कराऊंगा, बोलूँगा इसे। तो ये वाला 3 कैसे निकलेगा, इस वाले से तो 3 निकल रहा है। Ctrl+X, उसे बोलूँगा मैं कि भाई क्या मेरा स्ट्रिंग ऑफ आई, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ आई बड़ा है या बराबर है, किससे, बराबर है, इससे। Ctrl+C, Ctrl+V, क्या मेरा स्ट्रिंग ऑफ आई इससे बड़ा है, तो क्या हो,
बिग नंबर के अंदर क्या पड़ जाए, str ऑफ i। अगर मेरा ये बड़ा हुआ तो इसके अंदर आएगा, नहीं तो चलता रहेगा। ऐसे करके मेरा ये निकल आता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एफ, यहाँ पे कराता हूँ क्लोज से, और यहाँ पे कराता हूँ प्रिंट एफ बिग नंबर इज परसेंटेज सी, जो भी होगा, कॉमा कैरेक्टर बिग नंबर, ठीक है। कराता हूँ कंट्रोल एस और इसे करता हूँ रन। देखिए बिग नंबर इज 9, ठीक है। ऐसे करके मेरा ये प्रोग्राम चल रहा होता है। तो बात करते हैं अपने अगले प्रोग्राम की। बात करते हैं हम अपने अगले प्रोग्राम की, वो कौन सा होने वाला है। अगले प्रोग्राम की बात करते हैं हम, वो है मेरा चेक नंबर इज इवन और नॉट, ठीक है। तो मैं चेक कैसे करूँगा, चेक करूँगा अगर मेरा नंबर जीरो है तो वो इवन है, नहीं तो नंबर मेरा ऑड है, ठीक है। तो कैसे करूँगा, मैं सेम लेता हूँ एक स्ट्रिंग कैरेक्टर नंबर्स, ठीक है। इसके अंदर ले लेता हूँ मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ कुछ ये, ठीक है। अब क्या करूँगा, लूप चलाऊंगा एक सेम वही। सबसे पहले इनिशियलाइज करता हूँ i इक्वल टू 1 है, और उसके बाद लूप चलाता हूँ मैं, क्या मेरा नंबर्स ऑफ i नॉट इक्वल टू /0 के बराबर है, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या करे, लूप मेरा आगे बढ़े एक एक करके i प्लस के 1, और यहाँ पे चेक कराऊंगा, यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर निकालूंगा सबसे पहले। तो इंटीजर माई नंबर इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ i, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसकी आज की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड माई नंबर कैरेक्टर में ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में मेरा नंबर इज इक्वल टू माई नंबर माइनस के 0, ठीक है। अगर मैं इस 0 से इसको माइनस कर दूँ तो ये मेरा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो भी मेरा नंबर होगा। तो ये मेरा नंबर हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, माई नंबर मॉडुलो 2 इक्वल टू 0 आता है तो क्या हो, प्रिंट एफ सबसे पहले परसेंटेज सी एच ई 1, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर होगा मेरा होगा माई नंबर, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज प्रिंट हो जाए, अदरवाइज कंट्रोल सी कंट्रोल वी ऑड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करता हूँ एक बार, कंट्रोल एस नंबर्स, कंट्रोल एस, यहाँ पे देता हूँ एक स्लैश एन, ठीक है। 8 इज इवन, 7 इज ओड, 6 इज इवन, ऐसे करके मेरा ये प्रोग्राम चल रहा होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वीडियो में देखेंगे हम डू व्हाइल लूप क्या होता है और उस पर कैसे काम करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।